हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपके सामने लेके एक बहुत ही पॉपुलर पंजाबी दाल जो कि है दाल मखनी। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो कभी ना कभी रेस्टोरेंट में ज़रूर ऑर्डर किया होगा, लेकिन आज हम इसे एकदम सिंपल तरीके से घर पे बनाएंगे और बिल्कुल वैसे ही रेस्टोरेंट जैसे बनेगी, स्मूथ, क्रीमी और वेलवेटी, अगर आप सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये एकदम क्रीमी और रेस्टोरेंट स्टाइल दाल मखनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने सोक करके रखा है 1 कप ब्लैक उड़द दाल, जो कि ब्लैक दाल स्किन के साथ, मतलब ये अक्खी वाली दाल है। और साथ ही मैंने लिया है हैंडफुल, मतलब 1 मुट्ठी डाला है राजमा का, या फिर आप कह सकते हैं 1/4 कप। इसको मैंने सोक करके रखा है पूरी रात। तो पूरी रात सोक करने से ना ये एकदम अच्छी बनती है, और अब आप देखेंगे कि अच्छे से फूल गई है और अपनी क्वांटिटी से डबल हो गई है। तो इस दाल को अभी हमें बॉईल करना है। तो बॉईल करने के लिए मैं इसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ एक प्रेशर कुकर में, और साथ ही मैं अच्छे से पानी डाल रही हूँ, करीबन 4 से 5 कप पानी इसको बॉईल करने के लिए, नॉर्मली जैसे आप दाल बॉईल करने के लिए पानी डालते हैं। साथ ही मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक, और मैं फ्लेवरिंग के लिए डालने वाली हूँ थोड़े से होल गरम मसाले। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ एक तेज पत्ता, फिर मैं डाल रही हूँ 1 टुकड़ा दालचीनी का, 4 से 5 लौंग, 2 बड़ी इलायची, यानी कि 2 बड़ी काली इलायची, और साथ ही मैं यूज़ कर रही हूँ 2 से 3 छोटी इलायची, यानी कि हरी इलायची। अब इसे कवर कर लेंगे लिड से, मतलब ढक्कन को बंद करके इसको प्रेशर कुक होने देंगे, बॉईल होने देंगे जब तक इसमें ना 4 से 5 विसल आ ना जाए। तो इसे मीडियम हाई फ्लेम पर करना है, और जैसे ही 4 से 5 सीटी आ जाएगी गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे, और इसको आगे और पकने देंगे करीबन 2 से 3 और मिनट के लिए। तो जब तक हमारी दाल बॉईल हो रही है, चलिए हम इसका तड़का या फिर मसाला बना लेते हैं। जिसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है कढ़ाई, और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून भरकर तेल, या फिर घी भी आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं, एकदम प्रॉपर रिच मखनी दाल के लिए, क्योंकि मखनी दाल है तो मक्खन में बनाना तो बनता है। तो इसमें आप डाल सकते हैं 2 टेबलस्पून ऑयल के साथ मैं यूज़ कर रही हूँ 2 टेबलस्पून मक्खन। तो इसको हल्का सा गर्म होने देंगे मीडियम फ्लेम पर। जैसे ही हल्की सी गर्म हो जाएगी, फिर हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा। जैसे ही ज़ीरा क्रैकल होने लगेगा, मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। आप चाहें तो अदरक लहसुन को चॉप करके भी डाल सकते हैं, या फिर उसको थोड़ा सा ना ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, अगर आपको एक्स्ट्रा फ्लेवर पसंद है गार्लिक का तो। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ अनियन का प्यूरे। तो बेसिकली ये रॉ अनियन का प्यूरे, मतलब कच्चे अनियन का प्यूरे ही है, जिसके लिए मैंने सिंपली 2 अनियन ले लिए थे और उसको ब्लेंडर में ऐसे पीस लिया है। अब इस अनियन को हम पकने देंगे मीडियम हाई फ्लेम पर करीबन 3 से 4 मिनट के लिए, या फिर जब तक ये अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर ना आ जाए और ये थोड़े से कम ना हो जाए, और इसका जो भी पानी है ना वो उड़ जाना चाहिए। मतलब नॉर्मली जब अनियंस पीसते हैं तो उसका पानी आ जाता है, वो पानी पूरा उड़ जाना चाहिए, और ये अनियंस अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाने चाहिए। तो इसे करीबन 5 मिनट हो गए, हमारे अनियंस अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए। आपको देख के पता चल रहा होगा पानी पूरा उड़ गया, और साइड में से ना थोड़ा सा तेल भी छूटने लगा। इससे ज़्यादा डार्क हमें नहीं करना है। तो जैसे ही प्याज इस स्टेज पर आ जाएंगे, इसमें हम डाल देंगे बिल्कुल हल्की सी हल्दी, 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ लाल मिर्ची का पाउडर, 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाले का पाउडर, और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे पकने देंगे करीबन 2 और मिनट के लिए, ताकि जो मसाले हैं ना वो अच्छे से पक जाएं प्याज के साथ, और इसकी वजह से ना मसालों का कलर और गहरा हो जाएगा और बहुत अच्छा फ्लेवर छूट जाएगा। ये देखिए कितने अच्छे से भून रहे हैं मसाले। और अगर इस समय आपको ऐसा लगे कि आपका मसाला जल रहा है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा पानी, मतलब 2 से 3 टेबलस्पून पानी डाल के इसको पका सकते हैं, और पानी में अच्छा सा उबाल आने दीजिए। ये देखिए मसाला अच्छे से बबल हो रहा है, एकदम उबल गया है प्याज के साथ, और मसाले भी अच्छे से भुन गए और बॉईल हो गए हैं पानी में। तो इस वक्त हम इसमें डाल देंगे 1 कप टमाटो का प्यूरे। तो इसके लिए मैंने सिंपली 3 से 4 टमाटर लिए थे मीडियम साइज़ के, और उसको ब्लेंडर में ऐसे पीस लिया है। अब टमाटरों को भी पकने देंगे मीडियम हाई फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए, या फिर जब तक उसका कच्चापन निकल ना जाए और वो थोड़े से कम ना हो जाए। तो यहाँ पे नमक भी डाल देते हैं ताकि टमाटर जल्दी से पक जाएं। तो फ्रेंड्स, नमक डालने के समय ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालना है, क्योंकि दाल में भी काफ़ी सारा नमक हमने पहले ही डाल दिया, और दाल का पानी भी हम यूज़ करने वाले हैं। तो पहले आप नमक यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, और इसे थोड़ी देर और पकने देंगे। तो जब तक हमारे टमाटर पक रहे हैं, चलिए हम अपनी दाल चेक कर लेते हैं। ये देखिए दाल मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। दाल पूरी तरीके से पक गई है, मैं आपको मैश करके भी दिखाती हूँ। बस हमें ऐसे ही दाल चाहिए, क्योंकि इसको हम और आगे भी पकाने वाले हैं मसाले के साथ।
तो जब हम इस दाल को आगे मसालों के साथ पकाएंगे ना, तो उसका जो स्टार्च है ना वो भी और रिलीज़ हो जाएगा, और इसकी वजह से जो हमारी दाल है एकदम थिक और क्रीमी बनेगी। और ये बहुत ना फ्लेवरफुल भी है, क्योंकि इसमें हमने होल गरम मसाले भी यूज़ किए हैं। और इसका जो पानी है ना वो भी आप रिज़र्व करके रख सकते हैं, अगर आपको दाल को थोड़ा सा पतला करना है बाद में तो करीबन 4 से 5 मिनट हो गए, टमाटर अच्छे से पक गए। ये देखिए उसका कच्चापन पूरा निकल गया, साइड से उसका ऑयल भी छूटने लगा है, और ये ना ओरिजिनल क्वांटिटी से थोड़े से कम भी हो गए हैं। तो इस स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे हमारी बॉईल की हुई दाल, और इसको भी मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप आता है कुकिंग का। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, खास करके इस वाली दाल में, जैसे कि रेस्टोरेंट वाले करते हैं और ढाबे वाले भी यही स्टेप फॉलो करते हैं। जितना आप दाल को ज़्यादा बॉईल करेंगे उतना ही दाल आपकी ज़्यादा अच्छी, टेस्टी और क्रीमी बनेगी। एंड नॉर्मली रेस्टोरेंट्स में ना ये जो दाल है ना उसको ओवरनाइट बॉईल किया जाता है, या फ्रेंड्स ये ओवरनाइट उन लोग बॉइलिंग में रख देते हैं लो फ्लेम पर, या फिर कम से कम 4 से 5 घंटा तो पक्का ही बॉईल करते हैं। तो इसमें अब पूरी दाल हमने डाल दी, मसालों के साथ मिक्स हो गई है। तो इस समय अब इसमें हम डाल देंगे 2 कप पानी, और इसे भी मिक्स करेंगे। आप चाहें तो उसका जो लेफ़्ट ओवर पानी जिसमें हमने दाल बॉईल की थी वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें अभी अच्छा सा बॉईल आने का वेट करेंगे, और जैसे ही बॉईल आ जाएगा इसमें, मैं इसमें डाल दूँगी अदरक के पीसेस, और साथ ही में मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी हरी मिर्ची भी। इसे भी मिक्स करेंगे और इसको कुक होने देंगे, यानी कि बॉईल होने देंगे लो मीडियम फ्लेम पर करीबन 10 से 12 मिनट के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, 10 से 12 मिनट इसको लो फ्लेम पर पकाइए इस दाल को। ये स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से ही सारे जो फ्लेवर्स हैं ना वो आपस में अच्छे से मिलजुल जाएंगे। दाल का जो स्टार्च है वो रिलीज़ हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, और दाल एकदम गाढ़ी क्रीमी बनेगी, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे। तो आपको अगर चाहिए तो आप स्पून से इसके जो दाल के थोड़े से पीसेस है उसको थोड़े से मैश भी कर सकते हैं, ताकि आपकी दाल थोड़ी और क्रीमी बने। और आप इस समय चाहें तो इसको लिड से कवर करके भी रख सकते हैं लो फ्लेम पर। तो मैंने इसे बॉईल किया था करीबन 14 से 15 मिनट के लिए, क्योंकि मैंने बीच में चेक किया तो मुझे ऐसा लगा कि इसको और बॉईल करने की ज़रूरत है। तो लिड हटाकर चेक करते हैं। ये देखिए इसकी टेक्सचर और कंसिस्टेंसी एकदम गाढ़ी और क्रीमी हो गई है, और थोड़ी सी ना सूख भी गई है दाल, मतलब यानी कि अपनी क्वांटिटी से कम हो गई है, और अच्छे से लड़ बढ़ गई है सारे दाल के साथ, और ग्रेवी अलग नहीं लग रही है, दाल के साथ अच्छे से ब्लेंड हो गई है। तो अभी भी इसमें फाइनल टचेस देना बाकी है, जो कि मैं अब करने वाली हूँ। तो अब इस गाढ़ी दाल में हम डाल देंगे 3 से 4 टेबलस्पून मक्खन, क्योंकि ये दाल मखनी है, और साथ ही मैं डाल रही हूँ 3 से 4 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम के। आप चाहें तो यहाँ पे 1-2 टेबलस्पून दही भी यूज़ कर सकते हैं, और इसे भी मिक्स करेंगे और इसे और पकने देंगे 4-5 और मिनट के लिए। तो जब तक ये दाल अच्छे से पक रही है, बॉईल हो रही है इस क्रीमी क्रीम के साथ और बटर के साथ, जब तक हम फटाफट इसका एक और तड़का बना लेते हैं, जो कि इस दाल को लेके जाएगा एकदम अलग लेवल पर, और इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आ जाएगा। तो उसके लिए एक छोटे से पैन में या फिर तड़का पैन में मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून मक्खन, आप चाहें तो घी भी यूज़ कर सकते हैं। उसे हीट करेंगे, और जैसे ही वो मेल्ट हो जाएगा मीडियम फ्लेम पर, इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर, और इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, जैसे मिर्ची थोड़ी सी पक जाए। एंड इससे पहले कि मिर्ची जल जाए, फटाफट से ये जो तड़का है ना हम डाल देंगे इस दाल के ऊपर। तो ये तड़का मैंने डाल दिया, बढ़िया सा तड़का, एकदम खुशबू आ रही है, इस दाल के ऊपर डाल दीजिए, और इस दाल को अभी सिम पे और थोड़ी देर पकने दीजिए, मतलब इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसको थोड़ी देर और पकने दीजिए, ताकि ये दाल और गाढ़ी और क्रीमी हो जाए। तो इस समय हम इसमें डाल देंगे बस 1 टीस्पून रोस्टेड कसूरी मेथी। तो इसे क्रश करके डाल दीजिए अपने हाथों से, इससे क्या होगा, इसका फ्लेवर और ही इन्हांस हो जाएगा। और साथ ही मैं डाल रही हूँ ताज़ा धनिया, और इसको भी थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। तो अब आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर, मैं आपको सब तरफ से दिखाती हूँ। ये दाल एकदम थिक, क्रीमी और एकदम डिलीशियस बनी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे रेस्टोरेंट में मिलती है, क्योंकि इसमें हमने बीच में डाला तड़का, और हमने इसमें बटर डाला है, घी डाला है, मलाई डाली है, तो ये बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे बनी है। तो इसे गर्मा गर्म आप परोस सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं जीरा राइस, तंदूरी रोटी के साथ। और परोसने के समय में ना इसको थोड़ा सा और क्रीम से सजा सकते हैं, और थोड़ा सा और बटर और धनिया डाल सकते हैं ऊपर। ये देखिए बहुत ही बढ़िया बनी है। तो फ्रेंड्स, मैं इस गर्मा गर्म दाल को एंजॉय करने वाली हूँ स्टीम राइस के साथ। तो यहाँ पे स्टीम राइस मैंने पहले से ही बना के रखे, इसके ऊपर डालेंगे गर्मा गर्म दाल, थोड़ा सा मिक्स करेंगे।
वाओ, बहुत ही मज़े की, एकदम क्रीमी वेलवेटी एकदम टेक्सचर आ रहा है, मुंह में मज़ा आ गया फ्रेंड्स। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अगले एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।